तो नेक्स्ट है सुश्रुत चिकित्सा 11 प्रमेय चिकित्सा अध्याय। बेसिक बात हो गई थी कि प्रमेय के दो भेद होते हैं, सहज और अपथ्य निमित्तज। सहज वाला जो होता है वो माता पिता के बीज दोष की वजह से होता है, और अपथ्य निमित्तज वाला अहित आहार विहार करने से होता है। जो सहज भेद है इसका रोगी कृश होगा, और जो अपथ्य निमित्तज वाला है वो स्थूल होगा, बहवाशी होगा। ये बात हम कर चुके हैं इतने। बहवाशी लक्षण और कहाँ कहाँ है? तो पिशाच गिरह, मुखमंडिका, क्षयजकास, अपथ्य निमित्तज प्रमेय। कल आपसे कहा था कि जाके देखना दोष क्या है क्षयजकास शतजकास के अंदर। दो सवाल किए थे आप लोगों से मैंने। तो क्षयजकास में बोलो क्या दोष मिले थे? सर तीनों त्रयोमला। त्रिदोष त्रियोमला। त्रिदोष को। त्रयोमलः शब्द मिला है, सवाल आ चुका है इसके ऊपर। त्रिदोष होता है, याद रखना। ठीक है। जैसे वो यस बताया सर। होगा ज्वर के अंदर काम शोक भयाद वायु, क्रोधात पित्तम, और त्रियोमल किससे हैं? वाले सही, कुछ वाले भूता भी संग। भूत शोक। अभिशंग। भूत अभिशंग भूत है ना। अभिशंगन। तो भूत अभिशंग में वहां भी त्रियोमला शब्द आया है, तो वहां भी सवाल आ चुका है, याद रखना। देखो चलो आगे। चिकित्सा तो कृष व्यक्ति में कह रहे हैं कि प्रतिसंस्कृत अनपान देना है ना। तो बेसिक तो आप जानते ही हो, यहाँ तो जो लिखा है कि कृष के अंदर संतर्पण चिकित्सा करानी है लेकिन लघु आहार से, और स्थूल के अंदर क्या करानी है? अवतर्पण चिकित्सा, लेकिन गुरु आहार से। अब बाकी देख लो कि कृष में प्रतिसंस्कृत अनपान देना चाहिए, स्थूल के अंदर अवतर्पण कराना चाहिए। किन चीजों का परिहार करना है? तो कह रहे हैं सोविरक, तुशोदक, जल, ग्राम्य, अनुपोदक, मांस। स्थूल के लिए बता रहे हैं। क्या चीजें पथ्य हैं इसके लिए? निकुंभ, इंगुदी, सरसव तेल, अच्छे तेल। तो तेल अच्छे होते हैं स्थूल लोगों में, आप जानते हो। कृष में भी अच्छे होते हैं, दोनों में अच्छे होते हैं। चिकित्सा में यव प्रधानस्तु भवेत प्रमेही। तो प्रमेह के रोगियों में कह रहे हैं कि यव प्रधान भोजन कराना चाहिए। तो ये चीज जानते ही हो कि प्रमेह के अंदर, कुष्ठ के अंदर तो यव का लंबे समय प्रयोग कराने की बात आई है। ठीक है। और देखिए, यह है चैप्टर की मेन बात जो है। कफज मेह के अंदर कौन कौन से कषाय आए हैं? उदक में है तो पारिजात कषाय, इक्षु में है वैजयंती कषाय, सुरा में है निम्ब कषाय, सिक्ता में है चित्रक कषाय, शनैर में है खदिर कषाय, और सांद्र में है सप्तपर्ण कषाय। सांद्र में है सप्तपर्ण कषाय। ऐसा कर लो कि उदक में परी ने इक्षु बजाई। उदक में परी ने इक्षु बजाया, मतलब किसी को मान लो गन्ना मारा होगा, गन्ने से। इक्षु गन्ना होता है। तो उदक में जल के अंदर परी ने इक्षु से किसी को मारा, मतलब बजाया। तो उदक में परी ने इक्षु बजाई। दूसरा लिख लो, एक और ट्रिक लिख लो कि नीम की सुरा लेकर, नीम की सुरा बनी हुई थी वो किसी ने पी ली। तो नीम की सुरा लेकर खदिर ने खदिर ने शनैर शनै, मतलब धीरे धीरे, नीम की सुरा पीकर खदिर ने शनैर शनै सीता के चित्र लिए। सीता के चित्र लिए, मतलब फोटो लिया ऐसे मान लो, चित्र यानी फोटो लेना। तो नीम की सुरा लेकर खदिर ने शनैर शनै सीता के चित्र लिए। तो मतलब निम्न कषाय सुरा में के अंदर नीम की सुरा लेकर खदिर ने शनैर शनै, यानी खदिर कषाय शनैर में देना है। खदिर ने शनैर शनै क्या किए? सीता के चित्र लिए। तो सिक्ता में चित्रक कषाय यूज करना है। सिक्ता में के अंदर चित्रक कषाय। ठीक है, तो देख लेना। तो उदक में परी ने इक्षु बजाई, और नीम की सुरा लेकर खदिर ने शनैर शनै सीता के चित्र लिए। लास्ट देख पा रहे हो सांद्र मेह के अंदर सप्तपर्ण कषाय। तो वैसे भी जब सात चीजें एक साथ होंगी मान लो, तो वो कंसंट्रेटेड चीज हो गई ना, कि भाई सात चीजें इसके अंदर पड़ी हुई। तो उस तरह याद कर सकते हो कि सांद्र मेह के अंदर सप्तपर्ण कषाय देना है। इतना खास भी नहीं है वो। पैतृक मेह में शार में एक टाइप है, उसमें कह रहे हैं त्रिफला कषाय का प्रयोग। देख लेंगे, कोई खास नहीं। अगेन शार मेह में त्रिफला कषाय। वातिक मेह जो है उनमें टाइप कुछ लिखे हुए हैं कि वसा मेह के अंदर अग्निमंथ शिंशपा आदि द्रव्यों से किया हुआ कषाय। शोध मेह के अंदर खदिर क्रमुक आदि द्रव्यों का कषाय। और हस्ती मेह के अंदर तिंदुक आदि कषाय। तो एक जगह क्वेश्चन में ये पूछ रखा है हस्ती मेह का। बाकी मैंने दोनों लिख दिए हैं, है ना। आप देख लेना एक बार चाहो तो वसा मेह में अग्निमंथ शिंशपा कषाय, शोद्र मेह के अंदर खदिर क्रमुक कषाय, और हस्ती मेह में तिंदुक आदि कषाय। दाह होने पर उदक कंद क्वाथ यवागु दुग्ध इक्षुरस। अच्छा, कह रहे हैं दाह होने पर जो जल है वो कैसे देना है?
कौन सा जल देना है? तो क्या करना है कि कंद का क्वाथ देना है या वागु दूध इक्षुरस, कोई खास बात नहीं, छोड़ो आगे चलिए। महाधनी मनुष्यों में अभ्या पिपली चित्रक, इनका प्रयोग कराना चाहिए प्रमेय के अंदर। और धन वाले लोग हैं तो उनमें अभ्या पिपली चित्रक आदि द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। तो उस कॉन्सेप्ट से दे रहे हैं कि धनी व्यक्ति है तो वो खाना पीना शायद बंद नहीं करेंगे, तो उन्हें मेनली डाइजेस्टिव देने हैं और परगेटिव देने हैं, है ना, कि अभ्या दे दिया, उधर पिपली चित्रक दे दिया। प्रमेय में श्लोच वृत्ति का प्रयोग, ये जरूरी बात है, ये याद रखना है आपको। श्लोच वृत्ति आई प्रमेय के अंदर। गो रसायन का वर्णन प्रमेय के अंदर ही हमने बात देखी है कि गो वृत्ति जो है वो भी, चाहे गो रसायन कह लो, तो प्रमेय के अंदर है। ये सारे प्रयोग करने से व्यक्ति एक वर्ष में रोग से मुक्त हो जाता है प्रमेय से। कुछ खास नहीं, मेन चीज जो थी श्लोच वृत्ति आई है, ठीक है। और ऊपर जो आपको बताया कि किस किस प्रमेय के अंदर, कफश प्रमेय के अंदर कौन कौन से योग देने हैं वो देख लेना। एक तो था नीम की सुरा लेकर खदिर ने शनैर शनैर सीता के चित्र लिए। एक आपको बताया सांद्र में सप्तपर्ण कषाय। और एक था ऊपर वो कि वैजयंती ने उदक में इक्षु बजाई, है ना। तो वो याद रखोगे, वो मेन चीज है चैप्टर की पूरे की बस। सुश्रुत चिकित्सा 12, प्रमेय पिटका चिकित्सा अध्याय। तो प्रमेय पिटकाएं 10 होती हैं इनकी, जानते हो, बोलो कौन सी एक्स्ट्रा है? पुतड़ी, विदारिका और मसूरिका। ठीक है, तो विदार की पुत्री मसूरी में, तो ये 3 एक्स्ट्रा है, विदारिणी पुत्रिका पुत्रिणी मसूरी का जो भी है। तो प्रमेय पिटकाएं 10। कह रहे हैं पूर्व रूप में ही अपतर्पण चिकित्सा कषाय और बस्त मूत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो अपतर्पण स्पेशली याद रखोगे, प्रमेय पिड़काओं में भी पूर्व रूप के अंदर ही कह रहे हैं तर्पण चिकित्सा करनी है। किस रोग के अंदर पूर्व रूप में बताया गया कि उभय संशोधन कराना है? पुष्ट में। कुष्ठ के कुष्ठ। अंदर, ठीक है, हाँ बेटा वो याद रखना। दुष्य देख रहे हो यहाँ, मांस और शोणित कह रहे हैं प्रमेय पिड़का के अंदर, कोई पूछा नहीं जाता यहाँ से, मगर देख सकते हो। चिकित्सा में इसकी धानवंतर घृत आया, वो जरूरी है, धानवंतर घृत प्रमेय पिड़काओं की चिकित्सा में। विरेचन कह रहे हैं मेद की अधिकता होने से दुर्विरेच्य होते हैं, इसलिए तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए। मतलब आप ऐसा याद रखना कि प्रमेय पिड़काओं की चिकित्सा में तीक्ष्ण विरेचन देना है, मृदु वाले से काम नहीं चलने वाला। स्वेदन नहीं कराते प्रमेय पिड़काओं में, स्वेदन मना है। प्रमेय पिड़काओं का स्थान बहुत जरूरी है, अधाकाय शरीर के निचले हिस्से में। अपक्व है तो शोफ के समान चिकित्सा करो, पक जाए तो व्रण के समान चिकित्सा करो। नवायस लोह आप देख चुके हो प्रमेय में यूज करते हैं, तो त्रिफला त्रिकटु त्रिमत, ठीक है, और 9 भाग कृष्ण अयस्चूर्ण वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस योग के लिए लिखा हुआ है एतेन जाठर्यम नाम भवती, कि इसका प्रयोग करने से स्थूलता नहीं होती। तो एतेन जाठर्यम नाम भवती, तो स्थूलता नहीं होती है, देख लेंगे। सुश्रु चिकित्सा 13 लिखा हुआ है इसके बाद। मधुमेह चिकित्सा अध्याय। तो मधुमेह क्या है कि सभी प्रमेह जो है अंत में वो मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं, सभी उदर रोग अंत में जलोदर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सुश्रुत ने कहा। तो प्रमेह बिल्कुल लास्ट है। तो वातिक प्रमेह में आप देखोगे उसमें टाइप बता रखा है, ठीक है, मधुमेह सबसे लास्ट टाइप है, तो सबसे सीवियर फॉर्म आप मान सकते हो। तो इसमें कह रहे हैं शिलाजीत का प्रयोग कराने के लिए, ठीक है। सर्व व्याधि विनाशनम, कि सभी रोगों को नष्ट करने की क्षमता है शिलाजीत में, तो यहाँ भी यूज करना है। कह रहे हैं 6 टाइप का होता है, ध्यान आ रहा होगा, सुश्रुत ने 6 प्रकार का बताया है शिलाजीत, ठीक है। गोमूत्र गंधी वाला जो होता है श्रेष्ठ होता है। अगर हम दो गोमूत्र गंधी कपूर गंधी की इस तरह बात कर लें तो गोमूत्र गंधी श्रेष्ठ है। 1 तुला इसकी सेवन करने की मात्रा बताई गई है, ये कहीं क्वेश्चन होगा तो कोई आपसे में से पूछ रहा था मेरे सर की कितना है, 100 पल है कितना है, तो 100 पल ही है बेटा। तो 1 तुला या 100 पल मात्रा सेवन करने को यहाँ बताई गई है सुश्रुत में। तो शर्करा अश्वरी नाशक है। अच्छा, अश्वरी चिकित्सा में जब शल्य चिकित्सा करते हैं तो कितने मर्मों को बचाना चाहिए? 8 मरते 8। 8 मर्मों को, ठीक है। 8 नेक्स्ट है, हाँ बेटा, नेक्स्ट है तुवरक तेल। तो वर्षा ऋतु में एकत्रित करते हैं, ये ध्यान रखोगे, वर्षा ऋतु में एकत्रित किए हुए तुवरक, उनका तेल। इसका सेवन 1 कर्श की मात्रा में 5 दिन तक कराना है, 1 कर्श 5 दिन। ब्रेक लोगे, 10 मिनट वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 14 के साथ। थैंक यू।